बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विश्व के प्रमुख न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 22 से 24 नवंबर तक सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर आधारित यह ऐतिहासिक सम्मेलन विश्व एकता, विश्व शांति एवं विश्व के 2.5 अरब से अधिक बच्चों के सुंदर एवं सुरक्षित भविष्य को समर्पित है। इस वर्ष यह ऐतिहासिक सम्मेलन ये गवर्नेंस फॉर द फ्यूचर थीम पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के दूसरे दिन प्रतिभाग करने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह पहुंचे। इससे पहले हैती के पूर्व प्रधानमंत्री श्री जीन हेनरी सेंट ने अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के दूसरे दिन का उद्घाटन किया। सत्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य न्यायाधीशों के विचारों का निचोड़ पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए सम्मेलन की संयोजिका एवं सीएमएस प्रबंधक प्रोफेसर गीता किंगडन ने बताया कि लगभग सब न्यायाधीशों व कानूनविदों की आम राय रही है कि भारतीय संविधान का 51C विश्व की समस्याओं का एकमात्र समाधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51C पूरे विश्व को एकता के सूत्र में जोड़ने की बात कहता है। जैसे कि आपने कहा कि इस सम्मेलन का जो मुख्य जो थीम है वो है एक गवर्नेंस फॉर द फ्यूचर, कि भविष्य के लिए कौन सी या कैसी विश्व व्यवस्था हमें चाहिए जिससे कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध समाज का विकास किया जा सके। जैसा कि आपको पता ही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो देशों के जो एक दूसरे से संबंध है उसको संचालित करता है। का जो संविधान है जिसको चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कहते हैं वो 1945 में लिखा गया था। अब 80 साल होने आए हैं लेकिन उसके अंदर कोई संशोधन नहीं हुआ है, जबकि समाज जो है विश्व में बहुत बदलाव आया है, नई नई समस्याएं आई हैं, लेकिन उसी संविधान के अंतर्गत जो है वो विश्व की व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो अच्छे से व्यवस्थित नहीं हो पा रही है। प्रश्न ये है जो इस कॉन्फ्रेंस में जिस पे चर्चा हो रही है कि विश्व की व्यवस्था आगे चल के भविष्य के लिए कैसी हो जिससे कि बच्चों के लिए एक सुंदर और सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया जा सके। और आप देख ही रहे हैं कि वर्तमान में कितनी सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, भीषण लड़ाइयाँ चल रही हैं, और यहाँ तक कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स को यूज करने का भी, प्रयोग करने की भी बात चल रही है। तो एक ऐसे असुरक्षित समाज में, संसार में हम रह रहे हैं कि ये बेहद आवश्यक है कि ये जो बात है इसके लिए हम सिर्फ ये ना सोचें कि भाई ये हमारे लीडर्स जो है वो करेंगे। हर एक जने को अपने स्तर पे सोचना है कि हमारा योगदान क्या हो सकता है। तो इसी तरीके से जो विश्व की जो जुडिशरी है, जो लीगल क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी सोचना है कि उनका इस मुहिम में योगदान क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। एक सक्रिय योगदान जो अपने अपने देशों में जा करके यहाँ से कहते हैं कि प्रेरित होकर के वापस जा करके अपने अपने देशों में एक विचारों का एक वातावरण बनाना, एक विचारों का ऐसा वातावरण बनाना जो जिससे कि हर एक समाज में, हर एक देश में एक ये विचार उपजे कि हमें विश्व की व्यवस्था को और अच्छा बनाना है। क्योंकि विश्व जब हम, हमारे जो लीडर्स हैं सभी देशों के, जब अंतर्राष्ट्रीय फोरम में जाते हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो जाकर के सिर्फ अपने ही देश के के लिए जो है वो अपनी बात कहते हैं कि हमारा देश समृद्ध कैसे बन जाए, हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ जाए, हमारे देश में जो है प्रगति कैसे हो। लेकिन आवश्यकता अब ये हो गई है शायद कि अगर हमें एकजुट होकर के काम करना है, क्योंकि जो विश्व की जो समस्याएं हैं वो ऐसी नहीं है कि अगर हम हर एक जना अपने अपने देश की समस्याओं के बारे में ही सिर्फ बात करेगा, औरों के जो समस्याएं हैं जिससे हमें भी नुकसान पहुंच सकता है उसके बारे में बात नहीं करेगा, तो ये एक बहुत ही विजडम वाली बात नहीं होगी, ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी। जैसे आपने देखा कि कोविड का जो वायरस था किसी और देश से शुरू हुआ, लेकिन उसने कितना कितना विनाश किया पूरी दुनिया में। तो दुनिया के सारे देश एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं। तो ऐसे समाज में जहाँ पर हम लोग बेहद जुड़े हुए हैं, जैसे कि मोदी जी ने G20 समिट में जो अपना थीम चूज किया था वो क्या था, एक वसुधा, एक कुटुंब, एक भविष्य। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में है, तो उसको विश्व स्तर पर एक्चुअली लागू करने के लिए, वास्तव में लागू करने की आवश्यकता है। तो सिर्फ बात करने की आवश्यकता नहीं है,
ऐसा नहीं है कि उस पर बात करने से बस काम बन जाएगा, उस पे हर एक देश को अमल करना पड़ेगा। पूरे विश्व को एक परिवार मान के अगर चलेंगे तो हम जैसे संयुक्त राष्ट्र जैसे फोरम में सिर्फ अपने देश की ही बात नहीं करेंगे, हम पूरे विश्व की बात करेंगे कि पूरे विश्व का भला कैसे हो, क्योंकि हमें पता होगा कि हमारे देश का भी भला उसी में निहित है जो विश्व के लिए अच्छा है। सऊदी अरेबिया से लोग आए हैं जो यहाँ पर हैं, लेबनान से आए हैं, और इस बार जो है वो इसराइल से इस बार नहीं आए हैं। पूर्व वर्षों में आते रहे हैं इसराइल के जजेस भी। टर्की से आते हैं हमारे यहाँ जजेस, इस साल टर्की से नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट हर साल टर्की से आए हैं। तो मिडिल ईस्ट के कई देशों से लोग आए हैं। जो किंगडम ऑफ कतर है वहां से भी जजेस आए हैं। आप कुछ प्रश्न हमारे और ऐसा है कि यहाँ पर आकर के देखिए, सबसे पहले तो वो ही जज आते हैं जो इस यहाँ की जो थीम है उससे कुछ जुड़ाव रखते हैं। तो थीम है कि विश्व की व्यवस्था क्या हो। ठीक है, वैसे तो हर एक जज जो आते हैं वो अपने अपने जुरिस्डिक्शन में उनके जो भी मुद्दे होते हैं उन पे वो काम करते हैं। जैसे कोई फैमिली कोर्ट के जज हैं, कोई जो है वो हाई कोर्ट के जज हैं जो जहाँ पर हर तरीके का मुद्दा आ सकता है।